नमस्कार साथियों, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो इस समय वॉर चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, किन वजह से जो है ये वॉर जैसे सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, उन सभी मुद्दों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और एक-एक चीज़ जिसकी वजह से जो है थाईलैंड और फिर जो है कंबोडिया के बीच में ये वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है, हर एक चीज़ को जो हम समझेंगे। तो आइए अपना सेशन हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो थाईलैंड जिसको हम लोग जो है एक सैर सपाटे जैसे जगह के लिए जानते हैं, जहाँ पे लोग घूमने के लिए अक्सर जाया करते हैं, एक पर्यटक स्थल हुआ करता है। वहां पे भी जो है अब क्या हो रहा है, जो वॉर जैसे सिचुएशन बन गई है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने ईरान और इसराइल का देखा। उसके पहले आप यूरोप में जो आखिर रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, ये आप देख ही रहे हो। तो मतलब वर्ल्ड वाइड एक जैसा ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि मतलब हर जगह पे यार छोटे मोटे देश जो है क्या कर रहे हैं, वॉर जैसे सिचुएशन के लिए तैयार हो जा रहे हैं। मतलब अब जो है यूएन जो एजेंसी है, उसका जो महत्व है कह सकते हो आप, वो कम होता दिख रहा है। सब अपने जो है आर्म्स के बलबूते पर ही अपना निर्णय जो है करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? तो इसी पे आइए इस विषय को हम समझते हैं, और उसमें पहले जो है हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो आपका मैप है, जिसका आप देख सकते हो थाईलैंड है, और फिर जो है आपका बैक ये कंबोडिया, इसके लोकेशन की अगर हम बात करें, तो फिर आप देख सकते हो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और प्यारे भारत की अगर हम वो डायरेक्शन की बात करें, तो इधर आपका जो है क्या है, ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है, ठीक है। तो इस रीजन में ये जो टोटल कंट्री आते हैं, इसको साउथ ईस्ट नेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको साउथ ईस्ट नेशन बोला जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट नेशन बोला है, तो इनका एक एसोसिएशन होता है, उसको हम जो है आसियान के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। उसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसी में जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपका क्या है, ये थाईलैंड है, इधर आपका कंबोडिया है, और यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, लाओस है, ठीक है। ये तीन जो है कंट्री, और इनकी जो आपस में जो बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर को लेकर और यहाँ पे स्थित एक शिव मंदिर है, उसको लेकर इनके बीच में जो है युद्ध जैसी सिचुएशन बन गई है, ठीक है। थाईलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक है, कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो नामपेन है, ठीक है। ये इतना आप मैप पे देख के यहाँ से जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कैसे जो है, मतलब मैप इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आइए समझते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप इस युद्ध की जो है, या फिर जो यहाँ पे सिचुएशन बना है वॉर का, उसके पीछे की अगर इतिहास को पढ़ना होगा, तब आप असली मुद्दे पर पहुंच पाएंगे कि किन वजहों से जो है, या किन कारणों से इनके बीच में ये युद्ध शुरू हुआ है, ठीक है। तो पहले ये चीज समझें अगर, तो साल 1907 में जब कंबोडिया जो है फ्रांस के अधीन था, अच्छा आपको पता है इधर जितने भी आपके साउथ ईस्ट नेशन है, इंडिया भी है, ये सब जो है यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी आ रही थी, उसमें चाहे ब्रिटिश हो, चाहे फ्रांसीस हो, चाहे डचेस हो, इन सब ने जो है उस पर जो है रूल किया था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पास के अधीन था ये जब, तब दोनों देशों के बीच जो है 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। क्लियर है? आगे अगर देखें, तो थाईलैंड ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि नक्शे में जो प्रिय बिहार, यानी जो एक शिव मंदिर है जिसका नाम प्रिय बिहार है, उसको जो है कंबोडिया के हिस्से में दिखा दिया गया। ठीक है। वहीं पर जो दूसरा मंदिर है, जिसका नाम क्या है आप देखिए, तामुएन थाम मंदिर, इसको थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता है। तो इस चीज को लेकर जो दोनों देश थे, वो सीमा विभाजन से जो है फ्रांस के द्वारा जो किया गया, उससे वो संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। ठीक है। उसके बाद अगर और हम देखें, तो फिर आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छा अगर टाइमलाइन है कि कैसे कैसे क्या चीजें हुई। अगर इसका आप टाइमलाइन देखो, तो पहले जो 28 मई को आप देखेंगे कि बॉर्डर पे क्या किया गया, सैनिकों की भिड़ंत हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है, जो आपका ये दूसरा वाला जो मंदिर था, ठीक है, ये जो आपका दूसरा मंदिर का मुयन खाम मंदिर, यहाँ पे जो है क्या किया गया, जो सेना के द्वारा क्या किया गया, आपका फेंसिंग करना शुरू किया, यानी तार कटीले तार बिछाना शुरू किए, जिसको लेकर दोनों सैनिकों में मत दोनों सेना में जो है भिड़ंत हुआ, और एक कंबोडियाई सैनिक की जो क्या हो गई, मौत हो गई। ये कब की डेट है? 28 मई की न्यूज है, ठीक है। 7 जून को क्या हुआ कि थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर और सैनिकों को भेजा। जब सैनिकों के बीच में भिड़ंत तो होने लगी, तो फिर जो हम वहां पे, हाँ, दोनों ही सेनाओं ने जो है अपनी सीमा पे सैनिकों को भेजना स्टार्ट किया। फिर 15 जून की अगर बात करें, तो थाईलैंड पीएम पाइटोन शिवनात्रा ने कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन, ठीक है, हुन सेन से जो है फोन पर बात की। मतलब जब दोनों देश को जो सीमा पे जो संघर्ष बढ़ने लगे, तो उस संघर्ष को कम करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए
जो आपके थाईलैंड की पीएम है, जिनका नाम पाइटोकार्न श्रीवात्रा है, इन्होंने कंबोडिया के जो पूर्व पीएम थे, ठीक है, और इस समय सबसे चर्चित नेता है, उनसे जो है उन्होंने फोन कॉल पे बात की ताकि जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और उसके बाद 18 जून को क्या होता है कि बातचीत का जो ऑडियो है वो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो 17 मिनट की बात हुई थी, उसमें से 9 मिनट जो है सोशल मीडिया पे लीक कर दिया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि जो आपकी ये शिवनाथरा जी है, यानी थाईलैंड की जो पीएम है, वो अपने ही सेना की जो है आलोचना कर रही है, आर्मी की, ठीक है। ये चीजें इस जो है ऑडियो लीक में बताई गई। उसके बाद अगर और आगे हम समझे तो 1 जुलाई 2025 को क्या हुआ कि थाईलैंड पीएम पाइटोकार्न शिवनात्रा को पद से हटा दिया गया, क्योंकि उनके देश में जो है उनका विरोध होने लगा कि वो अपनी ही सेना पे क्या कर रही है, जो है आलोचनाएं कर रही हैं, अपनी ही आर्मी की आलोचना कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है उनको। इस वजह से जो है उनके यहाँ पे महाभियोग लगा के उनको जो है शिवनात्रा जी को हटा दिया गया, पद से, पीएम के पद से हटा दिया गया, ठीक है। इसी बार 16 जुलाई 2025 को क्या हुआ देखिए, थाईलैंड के 4 सैनिक जो है घायल हो गए। कंबोडिया पर सीमा के पास जो है लैंड माइन्स बिछाने का आरोप लगाया गया। ये जो है 16 जुलाई की न्यूज़ है। 24 जुलाई क्या हुआ, थाईलैंड कंबोडिया के बीच शिव मंदिर को लेकर गोलाबारी शुरू हो गई। अभी शिव मंदिर कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हम वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 27 जुलाई को जो है ट्रंप ने जो कि जैसे थाईलैंड कंबोडिया के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। अब जो है आप देख सकते हो, जो आपके टप साहब हैं, वो जो है हर एक जहाँ पे भी युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, वहाँ पे वो जो है नोबेल प्राइज़ की जो आपकी शांति का पुरस्कार होता है, उसको लेने के लिए वो पहुँच जाते हैं कि मतलब मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ, मैं मीडिएशन कर रहा हूँ आपको सीज़ फायर करवाने में, ठीक है। इस चीज़ का ये दावा भी करना शुरू कर देते हैं कब, 27 जुलाई 2025 को, ठीक है। अब आइए इस शिव मंदिर के बारे में अगर हम समझें, तो शिव मंदिर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या इस मुद्दे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ देखिए। जो प्रिय विहार मंदिर, जिसको प्रिय विहार बोला गया, ठीक है, ये एक शिव मंदिर था, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। और कहाँ पे है ये, डांगरेक पर्वतमाला पर है, ठीक है, इसके शिखर पर बना हुआ है एकदम। और ये 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अलग अलग खामेर राजाओं के द्वारा बनवाया गया। अच्छा आपको बता दें, यहाँ पे इस समय कंबोडिया और फिर जो आके थाईलैंड है, यहाँ पे पहले खामेर डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें मंदिरों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अप्सराओं और पौराणिक दृश्यों की मूर्तियां खुदी हुई है। उसमें कुछ ये पिक्चर्स आपके सामने है। इसमें आप देखिए समुद्र मक्खन की नक्काशी की गई है, नंदी पर बैठे शिव की नक्काशी है, उसके अलावा गरुड़ पर सवार जो है विष्णु की नक्काशी की गई है इस मंदिर पे, ठीक है। मंदिर का अगर आपको नजारा भी दिखाए तो आप ये मंदिर देख सकते हो। ये जो आपकी डांगरे पर्वतमाला है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ के है, ठीक है। ये पूरी पर्वतमाला की टॉप चोटी है, एकदम ऊपरी हिस्सा। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो ये गहरी खाई है, ठीक है। ये गहरी खाई है, उसके ऊपर जो है ये मंदिर जो है बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर और इसमें हम देखें तो फिर जो है दूसरा जो मंदिर था आपका मुएन थाम मंदिर, ता मुएन थाम मंदिर, दोनों देशों की सीमा के उस हिस्से में आता है जो ठीक तरीके से जो ठीक तरीके से तय नहीं किया गया। मतलब जब सीमा विभाजन किया गया तो वहां के इसका विभाजन सही तरीके से नहीं हुआ। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर जो है दोनों देश आपस में दावा करते हैं इस मंदिर के ऊपर, क्योंकि सीमा जो है विवाद है, दोनों देश इस पे अपना जो है दावा करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो थाईलैंड की तरफ स्थित है, यह अवधि कहाँ पे, थाईलैंड की तरफ स्थित है। लेकिन कम्बोडिया दावा करता है कि यह उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, ठीक है। और क्योंकि यह खामेर साम्राज्य के दौर में बना था, तो इसलिए कम्बोडिया का रीजनल हिस्सा है, ठीक है। खामेर साम्राज्य कंबोडिया की एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सभ्यता थी। अच्छा, खामेर डायनेस्टी के बारे में अगर बात करें तो ये 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो है इस साम्राज्य ने कंबोडिया के अलावा लाओस पे, थाईलैंड पे और वियतनाम के कई हिस्सों पे जो है शासन किया था, ठीक है। और बिल थाईलैंड का दावा है कि मंदिर तो कंबोडिया का हो सकता है, लेकिन उसके चारों ओर की जो जमीन है, जो क्षेत्र है, वो किसका है, वो जो है थाईलैंड का है और उस पर उनका ही हक है। मतलब मंदिर, आप ठीक है मंदिर मानते हो कि मंदिर कंबोडिया का है, ठीक है, लेकिन उसके आसपास जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किसका है, वो थाईलैंड का है, ठीक है। दोनों देश की सेनाएं इस मंदिर के आसपास नियमित रूप से गश्त करती हैं, जिससे यहाँ पे अक्सर क्या हो जाता है, झड़पें हो जाती हैं। और अक्सर जो है आप देख सकते हैं इस बार भी जो झड़प हुई है वो इसी मंदिर के पास में हुई है, कि जब इस मंदिर के आसपास जो है फेंसिंग यानी जो है तारे लगाई जा रही थी और वहां पे एक कंबोडियन सैनिक की जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और अगर हम आगे समझे तो आप ये देख सकते हो मैप जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ही जो है खामेर डायनेस्टी हुआ करती थी। इसमें आप देखेंगे थाईलैंड है, उसके बाद कंबोडिया है,
इधर वियतनाम है, इधर लाओस है, ठीक है। ये जो है पूरा क्या है, ये पूरा का खमेर डायनेस्टी हुआ करता था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेजेंट है पे ये थाईलैंड है, यहाँ पे कंबोडिया है, इधर आपका लाओस है और यहाँ पे ये वियतनाम है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला अगर आप रीजन देखो यहाँ पे, ये वाला रीजन कि मतलब जहाँ पे थाईलैंड और फिर लाओस और कंबोडिया ये तीनों की जो बाउंड्री मिलती है, इसको बोलते हैं जो है एमराल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एमराल्ड ट्रायंगल बोला जाता है। और यहीं पे ये मंदिर जो है क्या है, इस क्षेत्र है, यही क्षेत्र इस समय मुद्दे में है या चर्चे में है, क्योंकि इसी जगह पे ये जो आपका नुएथाम मंदिर है, यहीं के सिचुएटेड है। और इसी को लेकर जो है दोनों देश अपनी जो है दावा करते हैं, ये मंदिर हमारे जो है क्षेत्र में आता है, ठीक है। और अगर अगर आगे हम समझे तो फिर देखिए यहाँ पे प्री बिहार मंदिर पर दोनों देशों में विवाद ज्यादा है। हाईलाइट इस मंदिर पर कंट्रोल जो है करने की कोशिश में लगातार रहा है, जिसके बाद 1959 में यह मामला जो है कंबोडिया के हाईकोर्ट में गया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गए कंबोडिया 1959 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेके गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बताइएगा जो, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साल 1962 में अदालत ने फैसला दिया कि मंदिर जो है कंबोडिया का है और कोर्ट ने थाईलैंड को अपने सैनिक हटाने का आदेश दे दिया। थाईलैंड ने इसे स्वीकार तो किया, लेकिन आसपास की जमीन को लेकर विवाद जारी रहा। थाईलैंड ने ये मान लिया ठीक है ये मंदिर जो है कंबोडिया का है, बट आसपास का जो क्षेत्र है वो हमारा है। इस चीज को लेकर अभी भी यहाँ पे सेना गश्त चालू रहती थी। उसके बाद फिर जो 2008 में एक और चीज हो गया जिसको लेकर जो ये तनाव और भी बढ़ गया। क्या हुआ, जब इस मंदिर को जो है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जो है मान्यता दे दी, और मंदिर को मान्यता मिलने के बाद जो दोनों देश की सेनाएं हैं वो फिर से जहाँ पे शुरू हो गई। और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर को छोड़ने के लिए जो है वहां से मजबूर हो गए, ठीक है। उसके बाद साल 2013 में कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को साफ करते हुए कहा कि मंदिर ही नहीं, ठीक है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी कंबोडिया का है। अब इस चीज को लेके थाईलैंड जो है क्या करे, अपनी सेना वहां से तुरंत और तत्काल वहां से हटा दे, ठीक है। लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरीके से हल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो फ्रांस वहां पे छोड़ के गया था 817 किलोमीटर की जो बाउंड्री थी, उसका जो विवाद है वो अभी भी जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाई है, ठीक है। और फिर तत्काल रीजन अगर समझे कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जंग छिड़ी क्यों, तो उसका चीज आप देखिए कि थाई सेना के बीच 2 महीने से विवाद जारी है। किस चीज को लेकर, ये आप एम्ब्रॉयड ट्रायंगल का नाम देख सकते हैं, इसी को लेकर हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों देश की जो सेनाएं हैं, एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो जाती है जब इस जो है ट्रायंगल पे जो है दोनों सेना के बीच में झड़प होती है, ठीक है। और ये आपको जगह है जब थाईलैंड कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं, और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पे अपना दावा करते हैं, ठीक है। ये मेन मैटर यही का है एमराल्ड ट्रायंगल का ही, इसमें दोनों सेनाएं क्या करती हैं, अपना दावा करती हैं। गुरुवार सुबह को जब यह मैटर तब बढ़ गया जब कंबोडिया सेना के मुताबिक जो है थाई सैनिकों ने क्या किया कि सीमा के पास यानी जो ताप मुए थाम मंदिर है इसकी ओर बढ़े और इसके चारों ओर जो है कटीले तारों से फेंसिंग करना स्टार्ट कर दिया, घेराबंदी शुरू कर दी। और इसके बाद थाई सैनिकों ने ड्रोन छोड़ा और हवाई फायरिंग की, ठीक है। उसके बाद जो थाई सेना क्या कह रही है कि इसके मुताबिक कंबोडिया सेना ने पहले संघर्ष किया है, ठीक है। थाईलैंड ने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गोलीबारी शुरू हो गई। मतलब जो पहले छुटपुट लड़ाइयाँ होती थी, मतलब झड़पें होती थी, अब वो एक बड़े लेवल पे जो है तैयार हो गई थी, जहाँ पे गोली बारूद और फिर जो आप देख सकते हो अमेरिकी F-16 भी छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये पूरा जो है अब एक बड़े लेवल के वॉर पे जो है पूरा शुरू हो गया था, ठीक है। और इसी चीज को सुलझाने के लिए जो वहाँ के पीएम थे शिवनात्रा जी, उन्होंने जो है क्या किया, वहाँ के जो बड़े नेता थे जिनका नाम हुनसोंग है, उनसे जो उन्होंने बात की कि जो है इस मैटर पे कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। तो वहाँ के नेता ने क्या कर दिया, उस मीडिया को जो है जो वॉइस कॉल थी जो रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड करके उसको जो है सोशल मीडिया पर और वहाँ के जितने भी 80 से अधिक जो ऑफिशियल्स थे उनके पास वो चीजें शेयर कर दे। अब वहां पे जब ये मैटर खुल गया कि मतलब अपनी ही आर्मी की यानी अपने ही सेना की जो ये विरोध कर रही है उसकी आलोचनाएं कर रही है, इस वजह से इनको वहां से जो है पीएम के पद से हटा दिया गया और फिर ये मैटर और भी ज्यादा जो है आगे बढ़ गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है आपके जो कह सकते हो मलेशिया मलेशिया की तरफ से और यूएस की तरफ से जो है मेडिएशन किया गया है, मतलब फाइनली जो है सीज फायर हो गया है इन दोनों के बीच में।
लेकिन अभी भी जो है यहाँ की जो सेना का कह सकते हो या फिर जो सीमा विवाद है, उस चीज़ को लेके अभी भी ये चीज़ें जारी रह सकती हैं। अब देखना है कि जो सीज़ फायर बंद हुआ है तो दोनों की तरफ से उसको वो कितने दिन तक या कब तक जो है आगे बंद रहता है। लेकिन अभी भी जो ये इनके बीच में जो सीमा है, उस मंदिर को लेकर जो सीमा विवाद है, वो अभी भी रिज़ॉल्व नहीं हो पाई है। तो आपकी क्या राय है जो है कि जो ये मलेशिया के द्वारा और यूएस के द्वारा जो इसमें सीज़ फायर को जो है सीज़ फायर किया गया है, तो क्या ये जो है कितने दिन तक आगे और भी एक्सपेंड रह सकता है? तो अगर आपको पूरा ये न्यूज़ समझ में आया हो कि किस वजह से यहाँ पे जो वॉर जैसी सिचुएशन बनी थी, तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।